जय श्री राम, जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। आज जो है हम लोग गीता के अध्याय के 4 के श्लोक 12 से लेकर के 22 तक जो है हम लोग सुनेंगे। पहले संस्कृत में और फिर हिंदी में। ये एक तरह के गीता पाठ है। इस सबको करना चाहिए, हम सबों को करना चाहिए और प्रत्येक दिन करना चाहिए। कोशिश करिए कि हम तो इसमें सीरियल वाइज डाल रहे हैं, आप भी सीरियल वाइज कम से कम एक बार जरूर पढ़ लीजिए। इसके बाद देखिएगा इसका प्रभाव क्या होता है। और भगवान कृष्ण के प्रति आस्था रखना है हम सबों का, क्योंकि धर्म का जब भी हानि होती है भगवान कृष्ण जन्म लेकर के पुनः स्थापना करते हैं। और भगवान की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे, ये ऐसा मेरा भगवान से निवेदन है। कांगनतः कर्मणां सिद्धि यजन्त एह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। अर्थात इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों की सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। चातुर्वण्य मया सृष्ट गुण कर्मा विभाग सह तस्य कर्तारमपि मां विद्वम्य कर्तारमप्ययम्। अर्थात प्रकृति के तीनों गुणों और उससे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अवश्य अकर्ता हूँ। नौ मां कर्माणि लिम्पन्ति नौ मे कर्म फले स्पृहा इति मां सोऽभि जानाति कर्मभिर्न सपद्यते। अर्थात मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, नो ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पास में नहीं बंधता। एव ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतम्। अर्थात प्राचीन काल में समस्त मुक्ताओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। किं कर्मेति कायोक्त मोहिता तत्रे कर्म प्रवक्ष्यामि यजत्वा मोक्ष्यसे शुभात्। अर्थात कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतः मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। कर्मणो ह्यपि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणस्य बोधव्यं गहना कर्मणो गति। अर्थात कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है
अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। कर्मण्य कर्मय पश्येद कर्मणि च कर्मय स्वबुद्धि मान मनुष्येषु सयुक्त कृतन्य कर्म कृत। अर्थात जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडित बुधा। अर्थात जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। त्वेक्त्वा कर्म फला संग नित्य तृप्तो निराश्रया कर्मण्येभि प्रवृत्तोऽपि नैवे किंचित करोति सः। अर्थात अपनी कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। निराश्रियते चिंतात्मा त्यक्त्वा सर्वपरिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वाणो प्रोति गिलिं सम। अर्थात ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। यदुच्छालाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्ध्यावसिद्ध्यो च कृत्वापि न निबध्यते। अर्थात जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं। भगवान यहाँ पे निष्काम कर्म की तो बात करते ही है और कहते हैं कि जो कर्म करता है मनुष्य वो कभी भी उस फल में नहीं बंधता है। और जो अच्छा समय आए या बुरा समय आए उसमें जो अपने आप को परिवर्तित न करे, सुख हो या दुख हो, आप किसी भी तरह परिस्थिति हो तो उसमें अपने आप को दुखी न करना और अपने आप को सुखी न करना, यही जो है भगवान कहते हैं कि मनुष्य को इसी प्रकार से कर्म करना चाहिए। कर्म सिर्फ आपके बस में होता है, फल आपके बस में नहीं होता है। सिर्फ हम कर्म करें और फल की चिंता न करें। भगवान इस बात को हमेशा दोहराते रहते हैं और इसी बात को करते हुए भगवान ये बात कहे हैं कि जो इस तरह के लोग हैं जो न सुख में, जो न दुख में दुखी होते हैं, न सुख से सुखी होते हैं, वही असली में जो है मनुष्य का असली रूप वही है। नमस्कार।